हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में प्यार सा नमस्कार। छावा इज अ ब्लॉकबस्टर नाउ। सुपर डुपर तरीके से लोगों के मन के अंदर घुस चुकी है ये। मैंने अपने थंबनेल के ऊपर ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज लिखी कि ये ब्लॉकबस्टर है और ये 1000 करोड़ करेगी, ये करेगी, वो करेगी। ये सेंटिमेंटल बातें होती है, पता नहीं 1000 करोड़ करेगी कि नहीं करेगी। तो एक जने ने आके लिखा, मराठा मानुस नहीं, कि सर ये ना अब इसके बियॉन्ड हो गई है, ये आप छोड़ दो कि ये 1000 करेगी, 3000 करेगी, 5000 करेगी, ये सब छोड़ दो। ये हमारे मन के अंदर इतने अच्छे से जा चुकी है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कितने 1000 करोड़ करते हैं, चाहे 1 करोड़ भी ये करें। ये जो मूवी बन गई है ना, ये नेक्स्ट लेवल की बन गई है। ये एक ऐसी गाथा बन गई है जो आज तक किसी ने सुनाई नहीं थी ढंग से, और अब बहुत ही अच्छे तरीके से इसका नरेशन हमारे सामने आ चुका है। तो ये तो अब फिनोमेना बन चुका है। बाकी मूवीज के बारे में बात करते हैं, फिर आते हैं छावा की डिटेल डिस्कशन के ऊपर। ठंडेल रिक्वेस्ट आई थी आपकी कि भाई कवर करते रहो, कि शायद गिरते पिटते 70 के आसपास आ जाए, बट जिस तरीके से नंबर इसके आज गिर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि ये 70 टच करेगा। उसके आसपास जरूर चला जाएगा। डे 18 है आज और 50 लाख रुपए का बिजनेस इसने किया है, तो 64 प्लस 50 लाख से 64.5 करोड़ रुपीज, और लगभग लगभग 86 करोड़ रुपीज के आसपास का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो गया है। तो धीरे धीरे इसका मामला चल रहा है, कुछ ज्यादा तेजी नहीं पकड़ रहा है। जितनी भी ओवरसीज मार्केट से कमाई आनी थी वो आ चुकी है, और वहां से ये थिएटर से जो पिक्चर है वो उतर चुकी है। अब कैप्टन अमेरिका की अगर हम बात करें, तो कैप्टन अमेरिका के अपने फ्लॉज हैं। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से हीरो से लेके, या फिर आप कह सकते हैं स्टोरी से लेके, सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी पर्टिकुलरली, या फिर जो हल्क में मजा आना चाहिए जिस तरीके का वो एक किरदार है, वो सब लोगों को ज्यादा जमा नहीं। तो उसकी वजह से जो कैप्टन अमेरिका का डे 11 है वो ऑर्डिनरी ही है, सिर्फ 50 लाख करेगा ये। तो एमसीयू को अपनी कोई डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी लेके ही आनी पड़ेगी कि भाई कैसे इसको करना है, तो नहीं तो हम तो सड़क पे आ जाएंगे। मेरे को जो उम्मीद है अब कि एमसीयू का कुछ चलेगा, वो हालांकि एक सीरीज है, मूवी भी नहीं है, वो डेयरडेविल है। मुझे ऐसा लगता है कि उससे उनकी काफी ज्यादा वापसी होनी चाहिए। तो 50 लाख आज का ये बिजनेस करते हुए लगभग लगभग 20.5 करोड़ तक पहुंच गए, और 2020 करोड़ रुपए के आसपास इनका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। मेरे हस्बैंड की बीवी का क्या हुआ भाई? देखो, मेरे हस्बैंड की बीवी इतनी बुरी पिक्चर नहीं है। अगर मैं ये सोचूं कि भाई कोविड से पहले के टाइम पे इस तरीके की मूवीज काफी चला करती थी, और माइंड यू अगर इसके अंदर लेट्स से आयुष्मान खुराना या फिर कोई कार्तिक आर्यन टाइप के हीरो होते, तो ये मूवी चल जानी थी। सेम तरीके की एक्टिंग, सेम तरीके के हीरोइन, सेम तरीके के डायलॉग, सब कुछ सेम होता, लेकिन हीरो अलग होता। क्या होता है, कभी कभी हम हीरो से चिढ़ जाते हैं, और कभी भी वापसी करनी हो ना, तो ऑर्डिनरी मूवी से वापसी नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। और इसके बाद तो मैं पक्का विश्वास में आ गया हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए फिर? देखो क्या होता है कि आपको अपनी जो इमेज होती है उसको अनशैकल करना होता है। अरे ये क्या हुआ? तो ब्रेक लेने के बाद जब आप वापस आओ कि मैं एक रोमांटिक हीरो था, अब मैं जिंदा हूँ, तो वो जो शाहरुख खान वाला था ना, वो बेस्ट था। उसके अंदर एक सरप्राइज एलिमेंट होता है, उसके अंदर इस तरीके का एलिमेंट होता है कि आप कह सकते हो कि मैंने कुछ नया अपने आप को रिजुविनेट करा, और उसी तरीके की स्क्रिप्ट आई। क्या इतने लोग लकी होते हैं? क्या फिल्म जगत से होने का मतलब ये होता है कि आपको इस तरीके की पिक्चर भी मिल जाएगी कि भाई मैं मुक्के मारना चाहता हूँ या फिर मैं हीरोइज्म करना चाहता हूँ, तो क्या ये मुझे मिल भी जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ऐसा होता नहीं है। तो जब आप घर में बैठे होते हैं, आपकी फ्रस्ट्रेशन जो होती है काफी ज्यादा हाई होती है। जैसे कि अभी अर्जुन कपूर की रही होगी, तो उन्होंने क्या चॉइस ली होगी कि भाई एक काम करता हूँ कि जो मिल रहा है अभी फिलहाल वो कर लेता हूँ, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। तो ऐसा ना हो जाए कहीं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जिस तरीके से लोग बिहेव कर रहे हैं कि भाई या तो हम देखेंगे या तो नहीं देखेंगे, बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। तो बीच का रास्ते ना होने की वजह से ये मूवी चली जाती है। थोड़ा गौर करना, सेम चीज अगर बनी होती और कोई और हीरो होता तो शायद ये मूवी चल जाती। ड्रैगन की बात करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने बुरी एक्टिंग करी है, ही हैज इंप्रूव्ड अ लॉट। ड्रैगन की बात करते हैं। ड्रैगन एक तमिल तेलुगु में रिलीज हुई पिक्चर है। तमिल इसकी प्राइमरी लैंग्वेज है, तेलुगु में भी आई है ये, और जो यूथ है उसको बड़ा पसंद आई है। तो यूथ मुझे जब मैंने इसका रिव्यू करा, कि मैंने बोला कि जी इसके अंदर फ्लॉज हैं, तो उन्होंने बोला कि जी अंकल जी आपको क्या बता। तो बेटा जी ऐसा है कि अपने पिताश्री से ऐसी लैंग्वेज में बात करना, मेरे से तो मत करना। तो मैं जितनी यूथफुलनेस है ना सारी निकाल दूंगा, 2 मिनट लगेंगे मुझे। यूथ नहीं रहेगा तो फिर वो बुढ़ा बाबा जी बन जाएगा, क्योंकि मैं इस तरीके की कॉन्वर्सेशन नहीं करता हूँ। मैं सभ्यता के दायरे में रहता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी से गुस्सा नहीं आएगा। तो पर्सनल लेवल पे तो लपेट ही दूंगा पकड़ के। तो जो सभ्यता के दायरे में मैंने आपको अपना रिव्यू दिया कि ड्रैगन मुझे किस वजह से फ्लॉड लगी, और बहुत से लोगों ने दिया, ऐसा नहीं है कि मैंने ही दिया, बहुत से ऐसे
वेबसाइट्स हैं उन्होंने भी उस तरीके के फीडबैक दिए। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत अच्छी लगी तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप देखो, आपने टिकट खरीदनी, मैंने दोनों खरीदनी है, जाके देखो। जैसे मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत ही थर्ड क्लास पिक्चर, बहुत बारी एग्जाम्पल दिए, सत्यमेव जयते 2 मुझे बड़ी अच्छी लगी थी भाई, और मेरा रिव्यू भी आप जाके चेक कर लेना, मैंने तो बड़ी अच्छी लगी मुझे, क्योंकि वो भी वही फालतूगिरी है जो आज के टाइम में हो रही है, वो पहले होनी शुरू हो गई, लेकिन वो फालतूगिरी कि जो बंदा आएगा मारेगा, हिंदू मुसलमान कर दो, फिर हीरो सबको बचा के लेके चला जाएगा, मुक्के मारेगा, कुछ भी उठा के फेंक देगा, डबल ट्रिपल रोल हम करा देंगे, ये सब चीजें एक्चुअली में आज के जमाने में होगी तो आप बोलते थे कि यार ये तो क्या जवान का बिल्कुल ही रिप ऑफ बना दिया, बल्कि मुझे तो ऐसा लगने लगा कि जवान का रिप ऑफ वो है। तो जिसको जो पसंद आ रहा है वो देख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना ओपिनियन नहीं रखूंगा, और अगर आप ओपिनियन ऐसे रखोगे अपना तो फिर शायद कैमरा के आगे तो नहीं, अलग से पर्सनल लेवल में जरूर गाली खा लोगे। छावा के बारे में बात करते हैं, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे सॉलिड मूवी है, जो कि फिनोमिना बन चुकी है, जो आपको जेन्युइनली सिखाता है कि यार सिर्फ अपने लिए नहीं जीना होता है, अपनी कम्युनिटी के लिए जीना होता है, अपने किसी पर्पस डिफाइन करने के लिए जीना होता है, और ये सब चीज़ें देख के आपका मन भी भरता है, और बच्चे तक जो है थिएटर्स के अंदर रो पड़े हैं। और जिस तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंटेशन करी है उस एरा की, मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। अब हुआ क्या कि डे 10 जो था उसके अंदर नाइट शोज जो हैं वो थोड़े से इम्पैक्ट हुए, क्योंकि अपनी जो बैटिंग थी इंडिया पाकिस्तान की, उसके अंदर हमारी बैटिंग थी सेकेंड। तो हुआ क्या था उससे, अपना सैटरडे को 71% नाइट शोज में हुए और 43% हुआ संडे को। तो ये जो यूजुअली होता नहीं है, इसके आसपास का ही कलेक्शन आता है, लेकिन ऐसा हुआ कि ये ड्रॉप हो गया। तो जो सपना था मेरा, जो कल भी हम डिस्कशन कर रहे थे कि यार 44 करोड़ अगर सैटरडे वाले दिन हुआ तो संडे में जंप आ जाए तो मजा आ जाएगा, क्या ये 50 करोड़ टच करेगा कि नहीं करेगा, लग रहा था कर जाएगा जिस तरीके से स्पीड चल रही थी। क्यों लग रही थी, क्योंकि मॉर्निंग शो 36 की जगह 52 पे ओपन हुए थे, आफ्टरनून वाला जो शो था वो 54 की जगह 62 पे ओपन हुआ, और इवनिंग भी 63 पे था। तो ऐसा लगा था कि बड़ा अच्छा हो गया, अब ये शायद नाइट में भी स्टेबल रह जाएगा, बट वो स्टेबल इतना ज्यादा हुआ नहीं, और 43 हुआ, जिसकी वजह से इसका जो कल का कलेक्शन था, वो जो उम्मीद थी कि 50 करेगा, 48 करेगा, वो 42 पे रुक गया। और ये ऑफिशियल नंबर्स हैं तो वो ऑफिशियल पे ही बात करेंगे। तो कल का तक का जो टोटल था वो था 334.5 करोड़ रुपीज, उसका पोस्टर भी रिलीज हो चुका है, और 467 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड, जिसका मतलब है कि हम सिर्फ 33 करोड़ रुपए दूर हैं 500 करोड़ करने से। अगर आपको याद हो, आज हम 11वें दिन में बैठे हैं, जब ये मूवी रिलीज हुई तो मैं बोला था यार 400-500 करोड़ अगर इस मूवी ने नहीं किया तो मतलब शेम ऑन अस, हम ऐसी पिक्चर वैसी पिक्चर को इतना बड़ा हिट बना देते हैं, लेकिन ये वाले को हमने क्यों नहीं हिट बनाया, ये ऐसी सब बातें हम नहीं करते। तो अगर ट्रू सेंस में अगर देखा जाए तो ये जो मूवी है आज 12वें दिन में लगभग 500 करोड़ के आसपास खड़ी हुई नजर आ रही है। 500 आज करेगी नहीं, लेकिन 500 के आसपास होती हुई नजर आ रही है। कितने ये करेगी, देखो आज जिस पे ये ओपन हुई है वो हुई है 13% पे, इसका आफ्टरनून शो गया 21% पे, और अगर हम इवनिंग शो की बात करें तो वो है 27%, और जो नाइट शोज हैं वो लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि हायर साइड पे 35% के आसपास जाने ही चाहिए, जिससे मेरा एस्टिमेट है कि ये 19 करोड़ रुपीस के आसपास क्लोज होगी आज ये मूवी। और 19 करोड़ रुपीस में अगर आप ऐड करेंगे 334.5 तो लगभग 353 करोड़ रुपीस के आसपास का मामला होता है। अब 353 का मतलब हो गया कि अगर आप उसमें ऐड करें, वर्ल्ड वाइड टोटल के अंदर ऐड करें, तो रफली अगर वो 467 है तो 467 प्लस 467 प्लस 3 तो मतलब 495 करोड़ रुपीस के आसपास रफली ये पहुंच जाएगा मामला। 500 नहीं करेगा आज, लेकिन 500 के करीब पहुंच जाएगा, लेकिन 500 की मंजिल ज्यादा दूर थोड़ा है। आज 11वां दिन है, 12वें दिन कर लेगा, 12वें दिन के अंदर 500 करोड़ कर लेती है अगर कोई मूवी, तो सवाल यही उठता है कि ये 1000 करोड़ करेगी। बहुत हाई ऑन एम्बिशन है वो, और बहुत ज्यादा लंबा रास्ता भी है, लेकिन एक रास्ता हम ये बोल सकते हैं कि 550 पौने 600 करोड़ रुपए के आसपास, जो सबसे ज्यादा हिस्टोरिकल फिल्म चलने वाली जो है वो संजय लीला भंसाली की है। कोई एक मूवी है, मैं पता करके बता दूंगा, या तो वो पद्मावत है या फिर वो दूसरी वाली पिक्चर है, लेकिन ये जो मूवी है स्पेसिफिकली ये इसको क्रॉस कर लेगी, तो बड़ी जल्दी ये 600 भी करेगी, 700 करेगी कि नहीं करेगी, कर सकती है। 700 की बेट तो हम लगा सकते हैं आज से, अभी से 200-225 करोड़ तो ये और खींच सकती है वर्ल्ड वाइड लेवल के अंदर। तो इंटरेस्टिंग मामला होगा कि ये कैसे सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग एक पीरियड फिल्म बन जाएगी। बहुत अच्छा हो जाएगा इसके साथ कलेक्शन। जो लोग महाराष्ट्र और दिल्ली के कलेक्शन के अंदर ज़्यादा रखते हैं इंटरेस्ट,
तो महाराष्ट्र का जो कलेक्शन है वो 125 करोड़ रुपीस के आसपास होगा। 30 मतलब आप रफली लगा सकते हो 33% से 35% जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो महाराष्ट्र से आ रहा है। इसको जितना अचीव करना है वो है 249 करोड़ रुपीस, ताकि ये पुष्पा का रिकॉर्ड तोड़ पाए। अभी तक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चलने वाली पिक्चर जो है पुष्पा 2 है, तो उसको रिकॉर्ड तोड़ने के लिए यहाँ से ऑलमोस्ट उसको डबल करना है। तो 11 दिन हो चुके हैं और यहाँ से डबल करने का मतलब है इस पिक्चर को कम से कम 45 दिन चलना पड़ेगा लगातार, तब ये कह सकते हैं कि आसपास पहुंच सकता है। कल एक कंपैरिजन करने की भी कोशिश करेंगे, भी मेरे दिमाग में आया बात करते करते कि इसकी प्रोग्रेस किस तरीके से चल रही है और पुष्पा की जो हिंदी की प्रोग्रेस थी वो किस तरीके से चल रही है, वो कहाँ तक पहुंचा था उसका मामला। ठीक है, तब तक आपको गुड नाइट, और बाकी और जो रिव्यूज हैं उसके लिए स्टे कनेक्टेड। कल फिर से मिलेंगे एक और एपिसोड के अंदर, देखेंगे कि भाई छावा कहाँ तक पहुंच गई है, और आने वाली जो मूवीज हैं उसके बारे में भी कल मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस मूवी के अंदर अब पोटेंशियल है कि जो अच्छे, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा 1000 करोड़, मतलब 300 करोड़ रुपए एक अच्छा फिगर होता है, 300-400 करोड़ करने वाली है। कौन सी ऐसी पिक्चरें हैं जो जिस पे आप उम्मीदें लगा सकते हैं। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और न्यूज और अपडेट के साथ। सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उसमें ज़्यादा पॉजिटिविटी फैलाने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी। और सेकंड, कोशिश करो कि ये जो कल्चर बनता चला जा रहा है ना कमेंट्स में, सिर्फ गाली गलौज से ही अपने आप का एक्सप्रेशन करना, ये ठीक रास्ता नहीं है। अगर आप गाली से ही अपने को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो जिस दिन आप अपने किसी कॉर्पोरेट में जाएंगे, आपकी फ्रस्ट्रेशन होंगी, अपने बॉसेस से बात करेंगे, या फिर किसी हस्बैंड एंड वाइफ में आपस में बातें चल रही होगी, तो आपका एक्सप्रेशन सिर्फ गाली या कुड़ नहीं रह जाएगा। आर्टिकुलेशन जो है, ऑब्जेक्टिविटी जो है, वो लूज आउट हो जाएगी। हो सकता है आपकी बात से कोई सहमत ना हो, फेयर एनफ, बट आप इसको थोड़ा पोलाइटली कैसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी बात, उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए। बाकी जल्दी मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।